हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज विच इज मोर सुटेबल टू मैनेजमेंट। निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए जो प्रबंध के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए सबसे सुटेबल क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए सबसे सुटेबल जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है, तो इसमें इंक्रीज पीवी रेशियो के इंक्रीज होने से नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हमारा डिक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट के डिक्रीज होने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी कह रहा है इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होती है, तो इंक्रीज इन पीवी रेशियो के इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट के डिक्रीज होने से भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होता है। सी कह रहा है इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और डी कह रहा है हमारा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन। सीमांत लागत तकनीकी प्रबंधन को निर्णय लेने में मदद करती है। तो जो सीमांत लागत तकनीकी होती है वो मैनेजमेंट को किस तरह के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने में, डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है। सेकेंड कह रहा है मेक और बाय डिसीजन के लिए भी हेल्प करती है। थर्ड कह रहा है हमारा टू एक्सेप्ट फ्रेश ऑर्डर एट लो प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों में ये हेल्प करती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक इवन बिंदु पर सत्य है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए करेक्ट होगा। तो पहला कह रहा है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है हमारा सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। थर्ड कह रहा है सेल्स कर्व कट टोटल कॉस्ट लाइन। तो यहाँ पे सारे ही करेक्ट दिए हुए हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, तो ये यहाँ पे हमारा दिया है यूजेस मल्टीपल एक्टिविटी रेट्स। जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है वो मल्टीपल एक्टिविटी रेट्स को यूज़ करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असाइनिंग ओवरहेड यूजिंग एबीसी ऑफन। अक्सर एबीसी का उपयोग करके ओवरहेड असाइन करना होता है, तो किससे होता है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। जो हमारा ओवरहेड्स होता है उसकी कॉस्ट को शिफ्ट करते हैं हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट से और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेंटिंग द प्रोडक्ट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप्स। उत्पाद को पेंट करना किस गतिविधि स्तर के समूह का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि किस लेवल का ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा यूनिट लेवल एक्टिविटी। किसी प्रोडक्ट को पेंट करना यूनिट लेवल एक्टिविटी में कंसीडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप। प्लांट डेप्रिसिएशन किस गतिविधि स्तर के समूह का उदाहरण है। तो प्लांट पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो ये किस एक्टिविटी लेवल ग्रुप में आता है। तो ये आता है हमारा फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा एज्यूम दैट अ कंपनी प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वन एज अ लो वॉल्यूम स्पेशली प्रोडक्ट and that produce on the demand pull basis, while the other is high volume product that is produced on a push basis for inventory. A production volume based cost allocation system would tend to। मान लीजिए कि एक कंपनी अपने विनिर्माण संयंत्र में दो उत्पादों का उत्पादन करती है। एक लो वॉल्यूम स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जो डिमांड पुल के आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि दूसरा एक उच्च मात्रा वाला उत्पाद है जिसमें इन्वेंट्री के लिए पुश आधार पर उत्पादित किया जाता है। एक उत्पादन मात्रा आधारित लागत आवंटन प्रणाली का रुझान होगा।
तो हमको ये बताना है किस तरफ से उस उत्पादन आधारित लागत आवंटन प्रणाली का रुझान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडर स्टेट द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ द लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। कम मात्रा वाले उत्पाद की उत्पाद लागत को कम करने में इसकी तरफ इसका ज़्यादा रुझान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सिचुएशन स्टेटेड इन द क्वेश्चन अबव द कंपनीज नेट इनकम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम बेस्ड सिस्टम विल टेंड टू बी डैश रिलेटिव टू नेट इनकम बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। उपरोक्त प्रश्न में बताई गई स्थिति में उत्पादन मात्रा आधारित प्रणाली के आधार पर कंपनी की शुद्ध आय गतिविधि आधारित लागत के आधार पर शुद्ध आय के सापेक्ष डैश होगी। तो हमको ये बताना कि इसके सापेक्ष में कौन सी आय होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। बी हमारा कह रहा है अंडरस्टेटेड और डी हमारा कह रहा है अंडरस्टेटेड फॉर द हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूपर एंड कपलॉन रिकमेंडेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एज द बेसिस और डिनोमिनेटर व्हेन द डेवलपिंग एक्टिविटी कॉस्ट पूल रेट फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। गतिविधि आधारित लागत के लिए गतिविधि लागत पुल पर दर विकसित करते समय कूपर और कॉपलान आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच कंपनी, दूसरा हमारा द प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ ईच एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ ईच एक्टिविटी। किसी एक पर्टिकुलर हर एक एक्टिविटी के लिए का प्रैक्टिकल कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूजिंग द सेपरेट स्टैंड अलोन सिस्टम फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग rather than integrating ABC with the general leader system used for the gap। गतिविधि आधारित लागत के लिए एक अलग स्टैंड अलोन सिस्टम का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा तर्क नहीं है। यानी GAAP के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य लेजर सिस्टम के साथ ABC को एकत्रित करने के बजाय। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है, गैप प्रोडक्ट कॉस्ट में बी इनकरेक्ट रिलेटिव टू बी ABC प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट सपोर्ट इंटीग्रेटेड ABC विद द जनरल लेजर सिस्टम यूज फॉर गैप rather than यूजिंग द सेपरेट स्टैंड अलोन ABC सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क ABC को एक अलग स्टैंड अलोन ABC प्रणाली का उपयोग करने के बजाय GAPP के उपयोग किए जाने वाले सामान्य खाता प्रणाली के साथ एकीकृत करने का समर्थन करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसके साथ गैप के लिए समर्थन करता है। ठीक है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। पहला कह रहा है हमारा, मैनेजर्स टेंड टू प्रेफर द सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। सेकेंड कह रहा, टू सेपरेट सिस्टम टेंड टू बी कन्फ्यूजिंग फॉर मैनेजमेंट। थर्ड कह रहा, टू सेपरेट सिस्टम टेंड टू क्रिएट रिड्यूएंट इंफॉर्मेशन एंड स्टाफ। तो ये सारे ही समर्थन करते हैं, तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेंड टू कॉज टू लिटिल ओवरहेड्स कॉस्ट टू बी चार्ज टू द प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट एलोकेशन। निम्न में से किस प्रकार की विशेषताओं के कारण पारंपरिक लागत आवंटन का उपयोग करते समय उत्पाद पर बहुत कम ओवरहेड लागत का आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ। ओके, रिलेटिव स्मॉल प्रोडक्ट और रिलेटिव लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑडियंस वॉच एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओरिजिनली डिजाइन टू सर्व। तो ये कह रहा है, मूल रूप से सेवा करने के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधि आधारित कौन सी ऑडियंस थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर्स हु मेक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन सच एज आउटसोर्सिंग। वो मैनेजर जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आउटसोर्सिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी डैट यूज अ ट्रेडिशनल टू स्टेज कॉस्ट एलोकेशन अप्रोचेज इज लाइकली टू डू द फॉलोइंग। एक कंपनी जो पारंपरिक 2 चरण लागत आवंटन दृष्टिकोण का उपयोग करती है उसके लिए निम्नलिखित कार्य करने की संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ए दिया हुआ है आपका,
एलोकेशन टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट विल टेंड टू बी अंडरस्टेटेड। उच्च मात्रा वाले प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड आवंटन को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, जबकि कम मात्रा वाले प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड आवंटन को कम करके आंका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन हाउ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रीट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मुख्य अंतर पारंपरिक लागत और गतिविधि आधारित लागत के बीच अप्रत्यक्ष निर्माण लागत का इलाज कैसे करते हैं, मतलब ट्रीट कैसे करते हैं, इलाज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक लागत केवल इकाई स्तर की लागत को चर के रूप में मानती है, जबकि एबीसी सिस्टम जो है वो इकाई स्तर को बैच स्तर और उत्पाद स्तर की लागत के चर के रूप में मानती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ट्रीट ओनली यूनिट लेवल कॉस्ट एज वेरिएबल। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है वो मेथड जो है वो ओनली यूनिट लेवल कॉस्ट को ही वेरिएबल के रूप में ट्रीट करती है, जबकि जो एबीसी सिस्टम होता है वो बैच लेवल प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट को ही वेरिएबल के रूप में ट्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कूपर कॉपलान रूल्स ऑफ वन रेफर्स टू द फॉलोइंग। कूपर कॉपलान एक का नियम निम्नलिखित को संदर्भित करता है। कूपर कॉपलान का जो एक का नियम है वो किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बी कह रहा है हमारा, इफ ओनली वन आइटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्टिविटी कॉस्ट पूल देन द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम वुड probably provide the greatest benefit for organization that use। गतिविधि आधारित लागत प्रणाली संभवतः उपयोग करने वाले संगठनों के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान करेगी। तो किसके लिए बड़ा लाभ प्रदान करेगी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉब ऑर्डर कास्टिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रेडिशनल प्रोडक्शन वॉल्यूम बेस्ड ओवरहेड्स एलोकेशन आर मेड रेदर देन एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन। जब गतिविधि आधारित आवंटन के बजाय पारंपरिक उत्पाद मात्रा आधारित ओवरहेड्स आवंटन किया जाता है तो होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका द यूनिट कॉस्ट ऑफ हाई वॉल्यूम एंड लार्ज साइज प्रोडक्ट टेंड टू बी ओवरहेड्स while the unit cost of low volume and small product tend to be understated। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।